एक बात का मुझे ज़रूर मलाल है, अफसोस है, और वो मैं एक ख़ातून होने के नाते, यहाँ पर हमारी ख़वातीन अरकान असम्बली बैठी हैं, पीपल्स पार्टी की भी, बाकी जमातों की भी, कि मरियम औरंगज़ेब पे आपने आज जिस तरह हमला किया, वो एक आप सिर्फ शेम शेम नहीं कह रहे, आई थिंक 22 करोड़ अवाम आज इनको शेम शेम कह रहे होंगे कि जिस तरह आपने एक निहत्ती खातून पर हमला किया, आपके गुंडों ने, वो पूरी कौम ने देखा। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की हर माँ, पाकिस्तान की हर बेटी आज उसका सर शर्म से झुक गया होगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपने जो ये जूता फेंका एहसन इकबाल साहब के ऊपर, और जो बदतमीज़ी का आपने बदतरीन बदतमीज़ी का मुजाहरा किया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब चूँकि आपके दिन गिने हुए हैं, ये जो सिक्योरिटी के हिसार में आप आते जाते हैं, ये सिक्योरिटी भी आपसे अब वापस ले ली जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप इस सिक्योरिटी के बगैर ज़रा आवाम में निकल के देखें। 22 करोड़ आवाम हाथ में जूता लिए आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठी है, और कोई इस भूल में ना रहे। इखलाकियात हमारे साथ होंगी, हम इखलाकी जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। हम मियाँ नवाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं, इखलाकियात में बिलीव करते हैं, डिसेंट पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, और इक़दार की सियासत में बिलीव करते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अरकान और सपोर्टर्स और वोटर्स ने भी जूते पहने हुए हैं, और कईयों ने तो हील्स के साथ जूते पहने हुए हैं, और तुम्हारी गर्दनें हैं उसके ऊपर भी दिमाग से खाली सर हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज आपने करने की, मुस्लिम लीग नून के अरकान के साथ आपने करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून उसको भूलेगी नहीं। मुस्लिम लीग नून कोई खैराती जमात नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून ने गुंडों और चोरों का मुकाबला पहले एथिक्स के साथ किया, ग्रेस के साथ किया, अच्छा किया, लेकिन इन गुंडागर्दी का जो मुकाबला है वो कभी इखलाकियात से नहीं किया जाता। तो याद रखना कि मुस्लिम लीग नून इसको भूलेगी नहीं। उसके बाद आप आ जाएं आज ऐवान के अंदर जो हुआ। देखें, मैं बिल्कुल एक यकीन से समझती हूँ। अभी मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया, किसी ने लिखा था कि आज एतमाद का वोट बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया रंगे हाथों, तो लोगों ने उसको, उसके चेहरे पर स्याही मलकर उसको गधे पे बिठाया और पूरे गांव का चक्कर लगवाया। तो वो जब सर झुकाकर अपने घर वापस आया तो अपनी अहलिया से कहता है कि आज लोगों ने मुझे गधे से गिराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे अल्लाह ने बचा लिया। मगर यहाँ तो अल्लाह ने नहीं बचाया, जिन्होंने बचाया है उन्होंने बचाया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने बचाया है उनके चेहरे भी आवाम देखेगी। मुझे खुशी है कि जिन्होंने बचाया है वो खुलकर आवाम के सामने आए हैं। उन्होंने अपने इदारे से जो लीज ऑफ लाइफ ले रखी थी उसका जवाब भी उनको आज अपने इदारे को देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों एक वोट चोर, आटा चोर, चीनी चोर को बचाया आवाम के गैज़ो गज़ब से। और आप अगर अपने जो नुमाइंदे हैं, मेरी नज़र में इस जो फैसला था वो उस दिन हो गया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फतह याब हुए थे, और उस फैसले को आप धौंस से, धांधली से, प्रेशर से बदलने की लाख कोशिश करें, वो फैसला अब बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो फैसला पाकिस्तान के गली कूचों में चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। वो फैसला आज आपने जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है, और गन पॉइंट पे ये कहकर कि मुझे वोट दो
वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उस वोट की क्या हैसियत है? कोई हैसियत है उस वोट की? और आप सब मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली हैं, आप खुद ये समझते हैं कि कितनी ज़िल्लत की बात है ये अपने अरकान के लिए भी और ख़ुद इनके लिए भी कि जिनको ये 2-3 दिन से गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं हमारे अरकान बिक गए, हमारे अरकान भाग गए, हमारे अरकान ने पैसे ले लिए। तो जिनको आप कह रहे हैं कि वो बिक गए, बिकाऊ हैं, पैसे ले लिए, आज आपने उन्हीं से एतमाद का वोट लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। और उन 16 वोट्स को जो आपने गन पॉइंट पे लिए हैं, जिसके लिए पूरे इस्लामाबाद पर कल दस्का की तरह धुंध छा गई अचानक, और आप लोग तो वहाँ रिहाइश पजीर हैं, आप में से मेजॉरिटी वहीं रहती है। तो जो पार्लियामेंट लॉजेस को जिस तरह कल बंकर बना दिया गया, जिस तरह हर आने जाने वाले रास्ते पे पहरे बिठा दिए गए, जिस तरह उन 16 अरकान के साथ अपना एक एक रुकन उनके साथ तैनात कर दिया गया, जो उनके साथ उनके फ्लैट्स में, उनके अपार्टमेंट्स में भी बैठे थे, और बार बार बाहर चौधरी सरवर साहब के साथ और भी जो लोग थे वो खटका खटका के दरवाजे पूछ रहे थे अंदर ही हो ना, कहीं गए तो नहीं। और उनके फ़ोन्स भी ऑफ थे। डस्का में जब धुंध पड़ी थी तो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जब गायब हुए, उनके फ़ोन भी ऑफ हो गए। कल अचानक अरकान असेंबली के भी फ़ोन्स ऑफ हो गए, वो अनअवेलेबल हो गए, वो रातों रात शुमाली इलाका जात की सैर पे चले गए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपको आर्जी चंद दिन की मोहलत मिली है, इस मांगे तांगे के रिज्क से मौत अच्छी। थोड़ा सा कोई इज्जत वाला शख्स होता, वो आज कहता कि मेरे बड़ों ने भी मुझे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अवाम ने फ़ैसला कर दिया। तो मैं बचाने वालों से भी ये कहना चाहती हूँ कि एक हारे हुए शख्स को, जिसके ख़िलाफ़ चारों सूबों के अवाम ने फ़ैसला दे दिया, हर सूबे से फ़ैसले पर फ़ैसला आ रहा है, अवामी अदालत में जिसको शर्मनाक शिकस्त हो रही है, उसको बचाने की कोशिश में आप अपनी और अपने इदारे की जो इज़्ज़त है उस पर हर्फ ना आने दें। बेहतर है कि जो चीज़ अब ख़त्म हो गई उसको जाने दें और अवाम का फ़ैसला माने। और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर है हम नहीं चाहते। और आज तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक वोट चोर, आटा चोर, बिजली चोर, गैस चोर, चीनी चोर, और पाकिस्तान का पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पहला सर्टिफाइड वोट चोर इमरान खान, उसकी इतनी हिम्मत कि दूसरों को आज चोर कहता है। तुम्हारी चोरी की दास्तानें जब खुलेंगी, जब मीडिया कुछ आज़ाद हो गया है, जब अपनी ग़ुलामी की या दबाव की या खौफ की ज़ंजीरें तोड़ेगा, जो कि तोड़ना शुरू हो गए हैं, और जब ये धुंध छटेगी तो तुम्हारी चोरी की जो दास्तानें अवाम के सामने आएंगी, तुम्हारी ATMs की जो दास्तानें अवाम के सामने आएंगी, मैं यकीन से कहती हूँ कि 73 साल में इतना बड़ा चोर पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि ऑपोजिशन जमातों ने जो स्टांस लिया, ख़ुसूसन PDM ने जो स्टांस लिया, जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने स्टांस लिया, जो बहादुरी और शुजाअत दिखाई उन्होंने, मैं ये समझती हूँ कि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और बड़ी अच्छी बात है कि अवाम के अंदर एक अवेयरनेस आ गई है, जिसमें अब आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप जब इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो आप अपने ताबूत में एक और कील ठोंकेंगे, क्योंकि कोई बात अब छुपी नहीं रहेगी। कल क्या हुआ, कहाँ से फ़ोन आए गए, कहाँ से दबाव आया, अचानक किस तरह से एजेंसीज एक्टिवेट हो गई, और उन्होंने जो हरकत और सकनात हैं, आने वाले चंद दिनों में हर चीज़ अवाम के सामने खुल के आ जाएगी। अब वो दौर गया
पाकिस्तानियों, जब आप जुल्म भी करते थे, ज्यादती भी करते थे, धौंस और धांधली भी चलाते थे और दीवार के पीछे छुप भी जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज़ छोड़ के मत जाना। हमें कहते थे कि बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ मुहिम चला रहे हैं। अब्बू बचाओ मुहिम तो बड़ी, उनको बचाने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह वो खुद अपने ओन राइट में अब्बू जो है उनको उनके मुकाबले के लिए दिन रात एक करनी पड़ी है। लेकिन बेटा बचाओ, औलाद बचाओ मुहिम पाकिस्तान ने आज देखी। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, आप देखें कि इक़्तिदार क्या चीज़ है। आज इक़्तिदार अपने हाथों से जाता हुआ महसूस हुआ। एक सीट की मार है ये। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए, पागलपन का शिकार हो गए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने अपने आप को खुद आज कौम के सामने एक्सपोज किया। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए, जाना तो ठहर गया इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अवाम जब इनका मुहासबा और मुहासरा करने के लिए तैयार बैठी है, तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सियासी मौत हुकूमत की वाक़या हो चुकी है। अब तजहीज़ व तकफ़ीन बाकी है, जिसको PDM और पाकिस्तान के अवाम मिलकर अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि ये जो लाश है ये अब कब्र से बाहर भी निकालने के काबिल ना रहे।